तुमने कमल के पत्तों पर गिरी ओस देखी है कभी? अच्छी लगती है कितनी, है ना? राज ने पूछा। नहीं, कभी देखी नहीं, क्योंकि वह गिरती भी है तो तुरंत फिसल जाती है। कमल के पत्तों पर कभी ठहरती नहीं है, पानी की बूंदें तुरंत फिसल जाती हैं उन पर से। जानती हूँ, हर चीज क्षण भंगुर होती है, लेकिन कमल उन ओस की बूंदों को अपने ऊपर कुछ पल के लिए ठहरने से कभी नहीं रोकता। हर बात विश्वास और उम्मीद से जुड़ी होती है, इसीलिए प्रकृति हो या नियति, उससे जुड़ी किसी भी बात पर फिलॉसफर बनने की जरूरत नहीं होती। प्रिया ने अलहड़ता से पानी की कुछ बूंदें उस पर उछालते हुए कहा। दोनों उस समय एक झील के किनारे बैठे हुए थे। पर पूछा क्यों? जानते तो हो कि मैं तुम्हारी तरह बेकार की उलझनों में खुद को फंसाने में यकीन नहीं रखती हूँ। यूं ही मन में ख्याल आया कि जिंदगी भी कभी कभी बेवजह हाथ से फिसलती जाती है। जिंदगी के कितने पन्ने कोरे रह जाते हैं और उन्हें भरने की अक्सर या तो फुर्सत नहीं मिलती या मौका। आज तुम कुछ अजीब बातें नहीं कर रहे हो? प्रिया ने वहीं पड़े एक पत्ते से खेलते हुए कहा। नरम पत्ते की छुअन से उसे महसूस हुआ मानो राज ने उसका हाथ थामा हुआ है। उसने पत्ता फेंककर राज के हाथ में अपना हाथ फंसा दिया। यह तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे हाथ लड़कियों से भी ज्यादा कोमल हैं। प्रिया ने उसके कंधे पर सिर टिका दिया। शाम उतर रही थी और धीरे धीरे झील के पानी में डूबते सूरज की रोशनी खुद को समाती जा रही थी, फिर पूरी तरह से विलीन हो गई, जैसे रोशनी जलमग्न होना चाहती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि तुम मुझे मेरे भीतर समाये लगते हो। प्रिया की आंखें बंद थीं उस समय। मैं जानता हूँ, राज ने कहा तो प्रिया उसके कंधे से सिर हटाकर आंखें खोल उसे एकटक देखने लगी। उम्मीद कर रही थी कि राज भी कहेगा कि वह भी उससे बहुत प्यार करता है। हालांकि यह बचकानी बात है, लेकिन कभी कभी सुनना अच्छा लगता है। लेकिन राज चुप रहा, बस उसकी आंखों में झांकता रहा जिनमें प्यार का अथाह सागर बह रहा था। तुम कुछ नहीं कहोगे? पूछ ही लिया प्रिया ने। राज को पता है कि वह बहुत चुलबुली है, जो मन में आता है उसे तुरंत कह देती है। उसकी अलहड़ता, उसकी मासूमियत उसकी चाहतों में रंग भरती है, लेकिन वह कैसे बताए कि उसकी जिंदगी के पन्नों में वह उसका नाम नहीं लिख पाएगा? कैसे कहे कि जिंदगी उसके बस में नहीं है? वह तो रेत हो गई है और उसकी मुट्ठी से फिसल रही है। कब उसकी मुट्ठी खाली हो जाएगी, वह समय के सिवाय कोई नहीं जानता। बाकी पूरी कहानी अब राज और प्रिया के नाम से आगे बढ़ती है। अंत में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमल के पत्ते पर ओस टिके या फिसले, या रेत की तरह जिंदगी तुम्हारे हाथों की पकड़ से छूटने लगे। मेरे प्यार को ओस की बूंद मत समझना, वह तो विशाल सागर है। चाहे जितनी बूंदें उसमें से निकल जाएं, वह कभी रिक्त नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी के कुछ महीने शेष हैं, यह भी जानती हूँ, पर मेरा प्यार हमेशा रहेगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ बड़े आए थे, मजबूरियां गिनाकर शादी न करने वाले। कल ही फेरे लूंगी तुम्हारे साथ। राज कुछ कहने ही वाला था कि वह फिर बोली, बस बहुत हुआ, मुझे इतनी गंभीर बातें करने की आदत नहीं है, थकान हो गई है, अब चलें? राज उसके साथ कदम मिलाता चल रहा था, या उसके प्यार को जी रहा था, समझ नहीं पा रहा था। सचमुच बहुत जिद्दी हो तुम, वह बोला तो प्रिया ने एक मीठी मुस्कान के साथ उसे देखा।